बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब आज की वीडियो में मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करनी है। कुछ अपनी पर्सनली मतलब बातें शेयर करनी है, कुछ किसी के बारे में शेयर करनी है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो बताऊँगी मैं आपको थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बताती चलूँ कि ये टाइम मॉर्निंग का नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग में हम लोग पराठे वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है, ये एक्चुअली टाइम है रात का, क्योंकि आज रात में मैंने बनाया है सालन। तो सालन तो जाफिर खाने में थोड़े से नखरे कर रहे थे। इन्होंने कहा मुझे आप ऐसा करें मीठा पराठा बना दें। तो मैंने सोचा चलो ये सही है, इस तरह इनका पेट भी भर जाएगा और फिर खा भी लेंगे। तो मैंने मीठा पराठा आज बनाया था। और मीठा पराठा वही सिंपल रेसिपी होती है, वही तरीका होता है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इसके प्रोसीजर होता है जिस तरीके से वो बनाते हैं। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो ये है कि जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, अंदर घी की लेयर लगाते हैं, तो इसी तरह घी के साथ साथ मैं थोड़ी सी चीनी भी उसमें उसकी लेयर्स लगा देती हूँ। फिर उसको ये तो आप लेयर की फॉर्म में इसको फोल्ड कर लें या फिर स्क्वायर फॉर्म में कर लें या सर्कल फॉर्म में, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा के ना इसको तल लेती हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है। क्योंकि मीठा पराठा जब थोड़ा सा क्रिस्पी हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेड रेड ब्राउनिश हो और क्रिस्पी हो तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने इनके लिए मीठा पराठा बनाया था। और जो है इसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे बाहर। थोड़ा सा हमें ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी भी कोई मंथली ग्रॉसरी या वीकली ग्रॉसरी तो नहीं थी, एक दो चीज़ें चाहिए थी जो थोड़ा सा जिसकी ज़रूरत थी, तो उसके लिए हम लोग बाहर निकल गए थे। तो बस आजकल तो वेदर ऐसे ही हो रहा है कि रात के वक्त ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है। दिन के वक्त तो ऐसा लगता है कि गर्मियों वाला मौसम नहीं होता जून जुलाई का, वैसा लगता है। और रात के वक्त इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि थोड़ा सा फ़ैन भी हमें ऑफ़ करना पड़ता है, और अगर फ़ैन ऑन करो तो थोड़ी सी ठंडक लग रही होती है। तो इस तरह का कुछ मौसम हो रहा है यहाँ कराची का। तो और जब इस तरह का मौसम आता है ना, चेंजिंग आती है मौसम में कि समर से विंटर में हम लोग आ रहे होते हैं, तो मतलब उसके हिसाब से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यूज़ हो जाते हैं, गला ख़राब होने लगता है, फ्लू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और मतलब फ़ीवर होने लगता है। इस तरह का फिर थोड़े इश्यूज़ आ जाते हैं, जल्दी से जो है बीमारियां वगैरह फैलने लगती हैं। और आजकल तो यहाँ कराची में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोरोना तो अल्लाह का शुक्र है कम, काफ़ी हद तक मतलब कम हो चुका है, लेकिन डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। ये एक मार्ट है, सुपर स्टोर भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ मैं आई थी। यहाँ मुझे स्टॉलर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से ब्राइट कलर में थे, तो ये मैंने देखे। और यहाँ वॉल क्लॉक्स भी लगी हुई थी, डिस्प्ले हुई थी। और तो बस ये कुछ लीलन में भी थे, कुछ कॉटन में थे, कुछ लॉन के कपड़ों में थे। तो मैं बस ऐसे देख रही थी। तो इसके अलावा बच्चों के लिए स्टेशनरी बहुत ज़बरदस्त सी थी, पेंसिल, इरेजर्स, मार्कर्स, कलर पेंसिल्स वगैरह। और फिर बर्थडे के जो इनके आइटम्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से कलरफुल अट्रैक्टिव थे। और मतलब डेकोरेशन पीसेस जो होते हैं वो सब बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग थे। इसके अलावा क्रॉकरी सेक्शन में हम लोग गए, वो भी वहाँ के क्रॉकरी बॉल्स और फिर बेकिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त सा था। मतलब हर तरह की एक छोटा सा मार्ट है ये, और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कभी कोई इमरजेंसी होती है, कभी कोई घर में चीज़ नहीं होती, हमें लेना होता है, बाय करना होता है, तो हम 10 दफ़ा सोचते रह जाते हैं। तो ये जो है घर के नियरेस्ट है ये मार्ट, और ईज़िली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, हर चीज़ अवेलेबल है। और ये कुर्तियाँ यहाँ लगी हुई थी, तो कुर्तीज़ हैं यहाँ पे अजरक की, तो बहुत ही अच्छी सी लग रही थी मुझे। अजरक वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बेकिंग एरिया था। यहाँ पे बेकिंग के सारे जो सामान होता है वो सब यहाँ अवेलेबल है, जैसे फॉक्स हो गए और फिर इनके जो पैन हो गए, जो बेकिंग के जो आइटम्स होते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो खैर ये मैं आपको रैंडमली ऐसी इसका विज़िट करवा रही हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा था। जितना हो सका मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में,
तो पहले तो ये धूम मची हुई थी कि सितारा यासीन के हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, और जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। खैर उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने उनको परमिशन दी, हर चीज़ देखते हुए, हालात को समझते हुए, और फिर उन्होंने उनकी परमिशन को देते हुए सेकंड मैरिज कर ली। और सेकंड मैरिज के बाद भी उनके घर के हालात काफ़ी अच्छे से गुजर रहे थे, माहौल बहुत अच्छा था। उनके हस्बैंड सितारा के बच्चों को जो है तवज्जो भी दे रहे थे, दोनों को अच्छे से खुश भी रख रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब सितारा यासीन के बेटे की बर्थडे आई और जब उन्होंने सेलिब्रेट की तो उनके हस्बैंड ने बच्चे की बर्थडे को अटेंड नहीं किया, बल्कि अकेले ही उन्होंने सेलिब्रेट किया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, सरासर गलत था। तो ये वाली बात सितारा को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मेरे बच्चे की सालगिरह में भी मेरे मतलब उसका बाप नहीं आया, उसने शिरकत नहीं की। उसने यही कहा, सितारा यासीन का कहना यही है कि मेरे साथ वो जो कर रहे हैं मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ वो जो कर रहे हैं उनकी सालगिरह पे नहीं आ रहे। अगर मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया मेरे हस्बैंड ने, मतलब उनके बाप ने, उनके फादर ने, तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। फ़िलहाल उनका कहना तो यही है कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बीवी अपने हस्बैंड को परमिशन दे देगी सेकंड मैरिज करने की और इतनी बड़ी कुर्बानी देगी, सेक्रीफाइस करेगी, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न में उसका गलत रिज़ल्ट मिलेगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो फिर तो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस यही कुछ इनके साथ अभी हुआ है सितारा के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने जो है अपने हस्बैंड को छोड़ा। और इनका कहना ये है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो। ऑब्वियसली कोई बीवी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग ग्रॉसरी करके जो चीज़ें हमें लेनी थी, बेसिक्स आइटम, वो हम ले चुके थे। अब हम घर आ चुके थे। घर आके बिरयानी रखी हुई थी, एक दिन पहले मैंने बनाई थी। बस ये बिरयानी मैंने खाई गरम करके, और जो है इसके साथ दही थी, मैंने रायता बना लिया था। तो बिरयानी के साथ रायता तो मुझे बहुत पसंद है। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको बिरयानी के साथ रायता पसंद नहीं होता। उनका कहना ये होता है कि अगर बिरयानी के साथ हम लोग रायता खाते हैं ना, तो इसका बिरयानी का अपना जो टेस्ट होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब रायते का ही टेस्ट आ रहा होता है। लेकिन मुझे तो मतलब सबके ज़ाहिर अलग अलग सबकी पसंद होती है, उनका अलग, सबका अलग अलग अपना टेस्ट होता है। लेकिन मुझे पर्सनली बिरयानी हो, पुलाव हो, इन सब के साथ रायता बहुत ही पसंद आता है। मैं तो स्पेशली बनाती हूँ। तो बस यही है। और यहाँ हस्बैंड लेकर आए थे लबे शीरी, तो कुछ थोड़ा सा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कुछ मीठा या कोई ऐसा कोई अच्छी सी चीज़ ले आए जो ज़रा खाने में अच्छी लगे। तो हस्बैंड गए, हस्बैंड की लबे शीरी आई थिंक ये था, या फालूदा लबे शीरी दोनों मिक्स ही था, मिक्स टाइप की कोई चीज़ थी, तो ये लेकर आए थे। और चिल हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा था, बहुत ही मज़े का था, टेस्टी था। तो अब हम लोग ये खा रहे थे, इसको इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हालांकि कोई इतना ख़ास इसमें चीज़ें नहीं थी। इसमें जेली थी 2 तरह की, ग्रीन एंड रेड, और नीचे फालूदा सेवइयाँ थी, और फ्रूट्स में इसमें बनाना थे। तो बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।